सीड्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सीड? सीड्स मतलब क्या होता है? यस सीड्स मतलब उसका मतलब नहीं पता। सीड्स मतलब जब प्लांट पौधा उगाने के लिए जो हम दाने डालते हैं ना, जमीन पे मिट्टी में जो दाने डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीड्स बोलते हैं। ओके। और आप जब फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स में भी सीड्स होते हैं नहीं होते हैं? सभी फ्रूट्स में सीड्स होते हैं ना? हेलो जनक, यस आवाज आ रही है मेरी? यस तो मैं पूछ रही हूँ सभी फ्रूट्स में सीड्स होते हैं या नहीं होते? होते हैं। हाँ। और जब हम कोई भी प्लांट्स भी उगाते हैं तो पहले क्या डालना पड़ता है जमीन में, मिट्टी में? सीड्स। हाँ, अभी पता चल गया सीड्स मतलब क्या? यस अभी उसके बारे में पूरा चैप्टर है, आप सुनो, मैं पढ़ती जा रही हूँ। फर्स्ट लाइन पे अपनी फिंगर रखो। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसी फैमिली टू विजिट देम। एक गोपाल नाम का लड़का है, वो अपनी मौसी की राह देख रहा है, उसकी मौसी अपने घर आने वाली है। They will be coming the next day for their holidays. छुट्टियों में उसकी जो गोपाल की मौसी है, गोपाल के घर पर आने वाली है छुट्टियों में। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin. अभी गोपाल को याद आया कि जब मेरे कजिन्स, मतलब के मौसी के जो बच्चे होते हैं हमको कजिन्स बोलते हैं, जब कजिन्स आएंगे तब उसके साथ बैठकर हम अच्छे अच्छे हर रोज फूड्स खाएंगे, अलग अलग टाइप का हर रोज खाना खाएंगे। जैसे कि आपके कजिन्स आते हैं तब आप भी ऐसे एंजॉय करते हो ना, हर रोज मम्मी अलग अलग फूड बनाती है। यस और नो? यस Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to chop 2 small bowls of chana. तभी उसकी मम्मा ने बूम पाया, गोपाल तुम सो जाओ, उसके पहले 2 बाउल जितने चने होते हैं ना उसको भिगोना है। एक बाउल में 2 बाउल जितने चने पानी में भिगोना है। जब भी हमको सुबह उठकर चना खाना होता है तो हम रात को पहले क्या करते हैं? उसको भिगो देते हैं। यस She was coming to his buva's house and would return only in the morning. उसकी मम्मा उसकी बुआ के घर पर गई थी, इसलिए उसने गोपाल को बोला था कि गोपाल मैं तो बाहर जा रही हूँ, तुम बेटा 2 बाउल चने भिगो देना घर पर। As he was shocking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowl of his enough for 8 person? जब मम्मी ने बोला कि तुम 2 बाउल जितने, 2 छोटे छोटे बाउल होते ना उतने आप चना भिगोना, तो गोपाल ने ऐसा सोचा कि हमारे घर पर कल कितने सारे मेहमान आने वाले, तो इतने चने थोड़े होंगे, इतने चने में तो कम पड़ेगा। तो ही शोक अनदर 2 बाउल। तो गोपाल ने क्या किया? 2 बाउल फिर से डाला ज्यादा। उसकी मम्मी ने तो सिर्फ 2 बाउल ही बोले थे, पर 2 बाउल के ऊपर 2 बाउल गोपाल ने चना भिगो दिया। When his mother returned the next morning, she saw the chanas were overflowing from the vessels. अभी क्या हुआ? जब हम कोई भी पल्सेस होते हैं उसको हम भिगोते हैं तो क्या हो जाता है? जब 5-6 घंटे के बाद देखते हैं तो वो डबल हो जाते हैं। जैसे कि हमने 2 बाउल चने भिगोए हैं, फिर 5-6 घंटे के बाद हम देखेंगे तो जितने हमने डाले थे उससे क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्यों डबल हो जाता है? क्योंकि वो फूल जाता है। यस और नो? यस आपने देखा है कभी ऐसा? यस हाँ। तो अभी तो क्या हुआ? गोपाल ने तो क्या किया था? उसकी मम्मी ने तो 2 ही बाउल बोले थे, उससे भी ज्यादा उसने डाले, तो क्या हुआ? जो बाउल था ना उसके बाद सभी चने आ गए थे। आप आपकी बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में दिखाई देता है, जो बाउल दिया है ना उसके बाहर चने हैं, सब दिखाई देते हैं। यस हाँ। हाउ डिड दैट हैपन्स ओवर वनरेड गोपाल। उसकी मम्मा ने डांटा गोपाल को कि गोपाल ऐसा आपने क्यों किया? मैंने जितना बोला था उतना ही आपको डालना था। You shock too much. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave another half to sprout. अभी मम्मा ने क्या बोला कि मैं थोड़े ही अभी पकाने वाली हूँ, इतने सारे तो पका नहीं सकती क्योंकि इतने सारे तो कोई खा भी नहीं सकते,
तो मम्मा ने जो हाफ चना है ना उसका सब्जी बनाई, और जो हाफ चना है उसको फिर से उसमें भिगो कर ही रखा, क्योंकि ज्यादा तक हम जब भिगोते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्प्राउट बन जाता है। स्प्राउट मतलब क्या, जो मूंग होते हैं, चना होते हैं, और पीछे से वो पूंछ जैसा नहीं दिखता है, यस, उसको स्प्राउट कहते हैं। वो स्प्राउट खाने में हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। जब इतने सारे स्प्राउट हम खाते हैं ना तो हमको ज्यादा तक एनर्जी मिल जाती है। क्या बात कर रही हूँ, स्प्राउट मतलब पता चल गया। जो चना होता है, मूंग होता है, उसके पीछे जो पूंछ जैसा नहीं निकलता है, हाँ, तो स्प्राउट बोलते हैं। I can send this to your aunt. The doctor has told her to eat sprout. और उसकी मम्मा ने क्या बोला कि तुम्हारी जो आंटी है ना उसको डॉक्टर ने स्प्राउट खाने को बोला है। तो जितने चने मैंने स्प्राउट के लिए रखे वो सभी में चने हैं वो आंटी के घर भेज दूंगी, तो वो भी स्प्राउट खा सकेगी। The doctor has told her to eat sprout, mother said. She tied half of shocked chanas in a wet cloth, hang them up to the sprout. स्प्राउट कैसे हो जाता है, कभी जो चना है, मूंग है, उसको हमने पूरी रात भिगो दिया है, सुबह उठकर क्या करना है, जो भीना गीला हुआ कपड़ा होता है ना उसमें सभी चने को डाल देना है, फिर उसको बांध देना है और कहीं पर भी लटका दो 5-6 घंटे। 5-6 घंटे के बाद देखोगे या 7-8 घंटे के बाद तो वो स्प्राउट बन जाएगा। जो चना मूंग है ना उसको पीछे से छोटी सी पूंछ आ जाएगी। ओके, समझ में आता है जनक के और समझाऊं? यस, समझ में आया इतना? इतना समझ में आया बेटा? यस, हाँ, अभी पेज नंबर 44 पे देखो, पेज नंबर 44। अभी एक प्रोजेक्ट बनाना है। कैसा? द टेक अ क्ले पॉट फॉर अ टाइनी कैन विथ अ वाइड माउथ। आपको एक छोटा सा मटका लेना है, मटका जिसका जो मुंह होता है ना, मटका का जो मुंह वो बहुत ज्यादा तक चौड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। अब जो मटका लिया ना उसको नीचे से एक होल कर दो, एक होल कर दो। फिल योर कैन विथ सॉइल। फिर उस मटके में मिट्टी डाल दो। Put your 5 seeds of the same kind in the soil, press them gently. फिर आपको जो भी प्लांट्स उगाना है, जैसे कि आपको मैंगो ट्री उगाना है, फिर आपको क्या कहते हैं, पुदीना होता है, कोथमीर होता है, भिंडी होती है वगैरह, आपको प्लांट्स उगाना है तो उसके जो दाने होते हैं ना, सीड्स, वो मिट्टी में आपको डाल देना है। फिर different groups can different kind of seeds such as mustard, fenugreek, sesame and coriander. फिर आप 2-3-5-6 महीने ऐसे उसको हर रोज पानी पिलाओ, उसको सूरज की रोशनी है वो हर रोज दो, तो क्या हो जाएगा, 5-6 महीने के बाद उसमें जो भी आपने जिसके दाने डाले थे वो उगकर बाहर आ जाएंगे। जैसे कि आपने धाना उगाया है, धाना कोथमरी, तो 5-6 महीने के बाद क्या आ जाएगा, छोटी छोटी सी कोथमरी आ जाएगी। समझ में आता है मैं क्या कहती हूँ, कैसे प्रोजेक्ट करना है आपको? यस, आपको कभी भी चांस मिले ना घर पर तो ऐसा करना, कोई भी मटका ऐसा वगैरह हो जो इस्तेमाल नहीं करते हो आप, उसके नीचे पहले होल कर दो। होल किस लिए हम करते हैं कि जो भी हम पानी पिलाते हैं पौधे को वो नीचे से चला जाए, इसके लिए। समझ में आया? यस, हाँ, उसके लिए वो होता है। There are some plants which traps and eat the frogs, insect and mice. The pincher plant, Nepenthes, is a one such plant. It is found in Australia. अभी 46 पेज नंबर पे देखो। यस, अभी ऐसा भी प्लांट्स होता है, वो क्या होता है, ऐसा प्लांट्स होता है जो अपना मुंह खोलता है, फिर मधुमक्खी के जो कुछ होता है ना उसको उसमें दबा देता है। आप देखो 46 पेज नंबर पे ऐसा एक प्लांट दिया हुआ है जिसके मुंह में मधुमक्खी है, दिखाई दिया? यस, हाँ, 46 पेज नंबर पे दिखाई दिया? यस, हाँ,
तो वो उस प्लांट का नाम है नेफेथिस। नेफेथिस क्या करता है, उसको मुंह होता है, वो एक प्रकार का प्लांट ही है, उसको मुंह होता है। कोई भी इंसेक्ट्स आता है ना उसके आसपास, वो अपने मुंह में ऐसे लेकर बंद कर देता है अपना मुंह। ये जो प्लांट है वो कहां पर देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, वहां पर ये प्लांट देखने को मिलते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे प्लांट्स नहीं होते। It has a picture like a shape and the mouth is covered by leaf. आप बाहर से देखो ना तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई पत्ता है, उसके मुंह पे कोई पत्ता चिपका हुआ है, तो हमको पता नहीं चलता है कि ये प्लांट अपना मुंह खोलेगा और उसमें उसके जो इंसेक्ट्स आते हैं वो उसको दबो देगा। When the insect lands the mouth of plant, it gets trapped, cannot get out. जब कोई भी इंसेक्ट उसके मुंह में चला जाता है वो वापस कभी बाहर नहीं निकल सकता है, वो प्लांट खा जाता है अपने आप। What a clever way to hunt. ये कितने सोच समझ कर शिकार बनाता है कि जैसे मधुमक्खी रस चूसने के लिए प्लांट के पास आती है और प्लांट क्या करता है, मुंह खोकर उसको अंदर डाल देता है, फिर वो मधुमक्खी या कोई भी जो इंसेक्ट है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। समझ में आया? Yes. So many seeds. How many types of seeds can you collect it? Where will you find them? Each of you should try to collect many different types of seed as you can. After that, put all the seeds collection together. आप कभी भी जब फ्री हो जाओ ना तब ऐसे अलग अलग प्रकार के सीड्स लेना, टमाटर के सीड्स, फिर भिंडी के सीड्स, फिर बिटर गोर्ड के सीड्स, वैसे सभी दाने को इकट्ठा करना। फिर आपको जब टाइम मिले तो आपके घर के आसपास वो सभी सब्जियां उगाना। फिर देखना कि कैसे छोटे छोटे पहले बेबी प्लांट्स आते हैं, फिर उसके फ्लावर्स आते हैं और फिर उसमें सब्जियां आती है। तो ऐसे आप घर पर एक्टिविटी कर सकते हो जब भी आप फ्री हो तब। ओके? Wandering seeds. Plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place. But the seeds are great travelers. They can reach far and wide. Look at the picture 1 on the next page. See flying seeds. अभी क्या होता है, जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं पेड़, तो वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते। पेड़ हिल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर? नहीं। तो ऐसा कब, ऐसा कैसा हो सकता है कि पेड़ के बाजू में दूसरा पेड़ उग जाता है? तो वे कैसा, तो हम तो वहां पर सीड्स भी नहीं डालते, तो वो प्लांट कैसे उग सकता है? तो क्या होता है कि जो बड़ा पेड़ होता है ना उसमें जो फूल होते हैं, उसमें जो सीड्स होते हैं, जब हवाएं आती है ना तो वो सीड्स जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर जहां पर वो गिरते हैं वहां पर दूसरा प्लांट ग्रो हो जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. जैसे कि जो बड़ा पेड़ होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, पर उसमें जो दाने आए हैं, फूल आए हैं, वो हवा की वजह से पूरा झाड़ ऐसे हिलता है और उसके जो दाने हैं वो जमीन पर कहीं पर भी पड़ते हैं और वहां पे वो दूसरा पेड़ ग्रो हो जाता है। ओके? How can, from where? Have you included human beings also in your list? We also carry seeds from one place to another knowingly or unknowingly. We bring the seeds of plants that we find beautiful, useful to grow them in our garden. Later, the seeds of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our countries? These are brought India by traders coming from the South America. Today, we cannot think our food without chilies. अभी क्या कह रहे हैं कि हम हमारे साथ कितने सारे ऐसे सीड्स लेकर घूमते हैं। जैसे कि जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची होती है ना, वो पहले हमारे इंडिया में थी नहीं। जो मिर्ची आती ना, मिर्ची, मरचा, Yes. वो हमारे आती नहीं थी यहाँ पर इंडिया में, वो ग्रो ही नहीं होती थी। तो वो कहाँ से आई? तो जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका से कुछ लोग भारत में आ रहे थे। एक छोटी सी कहानी है, सुनना अच्छी तरह से। जो साउथ अमेरिका से कुछ लोग भारत में आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे। साउथ अमेरिका में जब साउथ अमेरिका के जो लोग हम इंडिया में आ रहे थे तब उसके साथ साउथ अमेरिका से वो लोग चिली लेकर आए थे। साउथ अमेरिका में पहले चिली होती थी, तो वहां से वो रास्ते में खाने के लिए चिली लेकर हमारे भारत में आ रहे थे।
जैसे कि हम कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं तो नाश्ता खाना सब कुछ हमारे साथ लेकर जाते हैं ना हम। हाँ, तो Yes. वैसे ही वो लोग क्या बोलते हैं, चिली लेकर साउथ अमेरिका से भारत में आ रहे थे। तो जब वो लेकर आ रहे थे और उसने जो चिली खाई, चिली खाने के बाद जो उसका पीछे का है वो तो हम खाते नहीं है, वो कचरे में हम डाल देते हैं ना कचरे में, या खा जाते हो आप? Yes. तो पीछे का होता है वो तो हम मिर्ची नहीं खाते ना, उसका जो ऐसे हैंडल होता है वो वाला। हाँ, तो वो क्या हुआ, ये जो चिल्ली का जो वो था ना, वो साउथ अमेरिका वाले खाकर जमीन पे फेंक देते थे, पर उसमें मिर्ची के दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, वो जमीन पर गिरने से क्या हो जाता है, वहां पर चिल्ली का पौधा उग जाता है। और तब से हमारे भारत में मिर्ची उगना शुरू हो गया है। पहले हमारे भारत में मिर्ची थी नहीं, साउथ अमेरिका वाले लोग उसको लेकर भारत में आए, तब से यहाँ पर मिर्ची होती है। समझ में आया बेटा? Yes. मैं क्या बोल रही हूँ, मिर्ची कैसे आई भारत में? साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका से। पूरी स्टोरी समझ में आई आपको? Yes. वेरी गुड। ओके, तो जो चैप्टर नंबर 5 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी पूछना है सीड्स के बारे में, कुछ स्प्राउट्स, सीड्स, कुछ भी समझ में ना आए, कुछ पूछना है आपको? नहीं। पक्का? पक्का। ओके, अभी आपका आज का होमवर्क क्या है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का ये जो उसका जो वर्कबुक में रिटर्न वर्क आपको देना है, इस बुक में आपको रिटर्न वर्क देना है चैप्टर नंबर 5 का। उसकी मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी, आज पीडीएफ में से देखकर लिख लेना, ठीक है? और टीचर वो आपने वो बुक भेजी है ना, कौन सी वाली? अरे होमवर्क करने का वो हाँ वर्क हाँ बुक, हाँ, उसमें इंग्लिश के कुछ पार्ट वो हमें नहीं लिखवाया ना। अरे आपको उस रफ बुक में जो मैंने लिखा है ना उसको देखकर ही लिखना है, आप किसी में से ढूंढकर उसको नहीं लिखना है। मैंने उसमें आंसर भी लिखे, उसको सिर्फ आपको देख देख कर बुक में लिखना है। हाँ। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? चलो, हेलो। समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? जो मैंने आपको रफ बुक में लिख कर दिया ना उसको सिर्फ आपको देख कर लिखना है, आप किसी की बुक में से ढूंढ कर आपको नहीं लिखना, जो मैंने लिखा है ना वो ही आपको लिखना है, ठीक है? यस। अभी भी समझ में ना आए तो स्कूल पर आ जाना। ओके। ओके, अभी जीवन का लेक्चर है, जीवन का ईएनवी का ही लेक्चर है, तो उसको ईएनवी की बुक निकाल कर रखो। जीवन यूएनवी की बुक निकाल के। यस भाई।